हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं, तो लव मैरिज करना कैसा है? मैंने कहा मुझसे क्या जायज का फतवा लेगा इसमें क्या? मैं इस तरह के टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ होती है, ये बातें कानों तक आती हैं। मैं एक मशवरा देके जाना चाहता हूँ। हमने बहुत से लव मैरिज देखे, लेकिन लव मैरिज के 3 महीने बाद 2 महीने बाद या तो लड़कियों की लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या ईख के खेत से टुकड़े उठाए गए हैं, या नदियों से बोरियों के अंदर से लाशें निकाली गई हैं। क्या हुआ? क्यों मारी गई? ये तो वो लेके आया था ना जिसने कहा था जमीन पे कदम नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तो कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तेरे बाप की औकात है तो आसमान तक चला जाए? सही बात है, सही बात। ये ख्वाब तुमने दिखाए लड़कियों को, उन्हें बहका करके बाप का बागी बनाया। 4 दिन के बाद जब वो घर में आई तो उसे लगा कि ये तो कहता था तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, आज इसे बात करने की फुर्सत नहीं, तो उसके दिमाग में बात आती है शायद इसे मेरी जगह कोई और पसंद आ गया। यहीं से झगड़े शुरू। 4 महीने नहीं गुजरते या तो शोहर मरता है या बीवी मरती है। वो जवान सुन, तुझे बाप ने बड़ी हसरतों से पाला है, तेरी पैदाइश पे माँ के भी कुछ ख्वाब थे। जब तू पैदा हुआ था माँ ने तेरे पैदा होते ही कहा था कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप ने कहा था ऐसे घर से बेटी लाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे घर की बहू को। बहू तलाश करना ये बाप का हक है, ये उसका एक शौक है, उसकी खुशी है, ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां ना छीनना। ये जिंदगी 4 दिन की, माना कि तेरी मर्जी के मुताबिक लड़की नहीं होगी। आज बाप कहता है ना बेटे मैं चाहता हूं तेरा रिश्ता वहां करूं, तो वो कहता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई? तो वो कहता तुम्हें क्या पता? अपने बाप से कह रहा है तुम्हें क्या पता कौन सी लड़की अच्छी होती है? जिसके 60 साल गुजर गए उसे नहीं पता, और जिसके दूध के दांत नहीं उखड़े ये बाप को पढ़ा रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी होती है? उसे पढ़ा रहा है जो रग रग से वाकिफ है, और जिसने खुद जिंदगी एक 40 साल औरत के साथ गुजार दी, उससे कह रहा है तुम्हें क्या पता? खुदा के वास्ते ये हक बाप का बाप को दो, ये खुशी बाप की बाप को दे दो, ये प्यार माँ का माँ को दे दो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि अगर माँ बाप ने जरा सी सामने लड़की देख ली तो जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल कितना जी लोगे? इससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। अल्लाह अकबर, 150 साल आज के दौर में हद होती जा रही है, वरना आमतौर पर 60-70 में मौतें हो रही है। एक लड़की के साथ तुम्हें 40 साल गुजारने हैं। अगर उन 40 साल को तुम बाप की रजामंदी के मुताबिक गर्दन झुका के गुजार लो और कह दो अब्बा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम मसीहत आवाज देती है आज तूने बाप की रजा का ख्याल रखा है, मर के देख कब्र में बाद में आएगा, तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम मैं पहले कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब रिश्तों की बात आए लव मैरिज की तरफ ना जा, वरना बोरी में मिलेगा। क्या बात है, बोरी में। हाँ, या फ्रिज में मिलेगी। खुदारा ये बदतमीजियां खत्म करो, घर के अंदर हया लागू करो। और जानते हो ये मुंह काले कौन करते हैं? जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हें 15 साल स्कूल नहीं बताएगा, 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल नहीं बताएगा। ये आला हज़रत का नौकर बता के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुंह काला करने वाले वो लोग होते हैं जिन पे तुम एतमाद करते हो सबसे ज्यादा। भाई ये कौन है अजनबी तेरे घर में आ गया? कोई नहीं, सगे बेटे की तरह लगता है। सगे बेटे की तरह? बड़ा दिमाग लगाया भाई तूने कि नहीं बेटियों को बहन कहता है, बहन कहता बेटियों को। पता चला कल यही मुंह काला करके चला गया। देखो ना कितनी हम लोगों के दरमियान बेरह रवि है। गौर करें, मैं बात करने लगा हूं, कड़वी बातें हैं। आज होता क्या है ना, मोटरसाइकिल पे देखो बैठा दी, किसके साथ गई है बेटी? कुछ नहीं, भाई लगता है, भाई लगता है। वाह जी, मोटरसाइकिल की सीट कितनी बड़ी है, कितना भी बचना चाहो तब भी बदन टच हो सकता है। कितनी भी एहतियात करो तो बदन से बदन लग सकता है। और तुमने अपनी बेटी को एक गैर महरम के साथ ये कह के बैठा दिया कि मुंह बोला भाई है, बहन कह के आवाज देता मुझे अब्बा कहता है। तेरी अक्ल इतनी परवान चढ़ गई कि तूने उस पे इतना एतमाद कर लिया। और मुझे बता तो सही, तेरी अक्ल ज्यादा है या आमिना के लाल की अक्ल ज्यादा है? तू ज्यादा अच्छा सोच सकता है या मेरे हुजूर के फैसले बेहतर हैं? खुदा की कसम सारे जमाने की अक्ल को एक पल्ले में रखो,
मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखो तो सारी दुनिया की अक्ल मिलके हुजूर के अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को गैर महरम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा करके ये कह के भेजने वाले कि भाई लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है कि सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के नहीं बैठ सकते। मुझे बता, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को अजनबी की बाइक पर पीछे बैठने की इजाजत कहां से दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। हाँ, और घरों पे कंट्रोल करो, दुनिया हंस रही है हम पे। अभी एक बड़ी बारगाह में जाना हुआ, मैंने देखा वहां मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इतनी भीड़ के पैर नहीं रख सकते आप। दूर से फाता पढ़ो, निकल लो, यही बेहतर है। हमने इसे असले ईमान बना रखा है। खुद साल में एक बार जागा मजार पे, बीवी 4 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। दुनिया हंस रही है हम पे। मौलाना भेज दूं? क्यों? चादर मानी थी। क्यों? तूने पहली बार नजर मानी, ये चादर लेके पहुंचेगी? अपना दुपट्टा संभाल ले, अल्लाह तुझे चादर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।